तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी फिल्म को जिसके अंदर हॉरर है, टेंशन है और एक खतरनाक रिचुअल है। इस फिल्म का नाम है द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन, जो कि 2014 में आई एक अमेरिकन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है एडम रॉबिटेल ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये फिल्म काफी मजेदार है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप तक बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। एक लाल रंग का बटन है जिसको प्रेस करके बेल आइकॉन ऑन कर देना ताकि आप तक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो मूवी की शुरुआत होती है 3 लोगों को दिखाते हुए जिनका नाम है मिया, गैविन और लुइस, जो कि डेबोरा लोगन नामक बूढ़ी महिला के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं क्योंकि उसको अल्जाइमर नामक बीमारी थी जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। अल्जाइमर डिजीज को आसान भाषा में समझें तो ये एक दिमागी बीमारी है जिसके अंदर इंसान चीजों को याद नहीं रख पाता और वर्स्ट केसेस में उसकी पूरी बॉडी में इम्पैक्ट आता है जिसके चलते बिहेवियर इश्यूज होते रहते हैं। और डेबोरा को ऐसी बीमारी कुछ टाइम से हो गई थी। अब हम डेबोरा की बेटी सैरा को तो इस चीज के लिए मानता हुआ देखते हैं क्योंकि ये तीनों उनको पैसे ऑफर कर रहे थे और सैरा को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। जब ये सब डेबोरा से मिलने जाते हैं तो वो और उसका दोस्त हैरिस गार्डन में कुछ गार्डनिंग का काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और फिर उसके बाद डेबोरा अपनी बेटी सैरा को इस चीज के लिए मना करने लगती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, जिसके चलते सैरा रोने लगती है और फिर डेबोरा इस चीज के लिए मान जाती है। अब अगले 60 दिनों तक ये सब मिलकर डेबोरा को रिकॉर्ड करते हैं जिसके चलते बहुत ही ज्यादा चीजें खराब होने वाली थी। अब दोस्तों बात करें डेबोरा और सैरा के बारे में तो डेबोरा के पति का देहांत तब हो गया था जब सैरा मात्र 2 साल की ही थी, जिसके चलते उसने अपने घर को ही गिरवी रखकर 1976 में एक्सोमा टाउन में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्विच बोर्ड मैसेज सर्विस शुरू की थी ताकि वो सैरा को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर पाए। बट किसी कारण की वजह से ये सर्विस बंद करनी पड़ी थी और इसलिए ही इनको पैसों की जरूरत थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए इसलिए ही सैरा और डेबोरा मान गए थे। अब पूरे घर के अंदर लुइस कैमरा और साउंड सिस्टम्स को इंस्टॉल कर देता है, जिस बीच डेबोरा स्ट्रेंज चीजें करती है, लाइक कैमरा को अजीब तरह से घूरना, बात करते करते चीजों को भूल जाना इत्यादि। अब घर के अंदर एक रात डेबोरा अपने स्पेयर को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाती है कि उसका स्पेयर कहाँ है, जिसके चलते वो गैविन पर बहुत तेज तेज चिल्लाती है और उसको मारने की धमकी भी देती है। और तभी स्पेयर के मिलते ही वो अचानक से ही अपने नेक की स्किन को खरोंच देती है जिसके चलते उसको एडमिट करना पड़ता है। डेबोरा का इलाज कर रही थी डॉक्टर नजीर, जिसने सैरा को ये बताया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और डेबोरा को कुछ मेडिसिन्स पर रखा गया था ताकि अल्जाइमर को डिले किया जा सके। बट थिंग्स डजंट गो राइट क्योंकि ये जो अल्जाइमर था वो डेबोरा के पूरे दिमाग में फैलने लग गया था। अब हम डेबोरा को हमेशा किसी न किसी से बात करता हुआ देखते हैं, लाइक वो ऐसी किसी चीज को देख सकती थी जिसको नॉर्मल ह्यूमंस नहीं देख पाते। घर के अंदर डेबोरा बीच रात में ही उठ जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है और उस खिड़की को कील से बंद करने की कोशिश करती है एंड देन सडनली वो घर से बाहर भाग जाती है और गार्डन में जाकर अपने हाथों से ही जमीन को खोदने लगती है, जिस दौरान वो सब पर हमला करती है, लेकिन उस वक्त के लिए उसको संभाल लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर के अंदर कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए थे, तो सब लोग इस फुटेज को चेक करते हैं, जिस दौरान डेबोरा किचन के स्लैब पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वो स्लैब पर चढ़ती नहीं है, बल्कि इन अ ब्लिंक ऑफ आई वो उस पर अचानक से ही आ गई थी। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वीडियो के टाइम लूप में कोई भी ब्रेक नहीं था, जिससे गैविन को यकीन होने लगता है कि ये अल्जाइमर नहीं है बल्कि घर में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। अब जब डेबोरा को ये वीडियो दिखाई जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और सब पर हमला करती है, जिसके चलते उसको अगले कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, जहां पर उस पर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि बीमारी सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गई थी, यानी कि आंसर्स की जगह और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस खड़े हो गए थे कि डेबोरा की बैक की स्किन अजीब सी हो गई थी, जैसे उसमें कुछ इन्फेक्शन सा हो गया हो। लेकिन डॉक्टर नजीर का ये कहना था कि उसने आज तक अल्जाइमर में ऐसा केस नहीं देखा है। बेसिकली डॉक्टर नजीर के पास में इन चीजों का कोई भी जवाब नहीं था। अब घर के अंदर हम बार बार स्नेक्स को भी आता हुआ देखते हैं। खैर गैविन अब एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है कि वो विंडो को बंद करके उसके ऊपर एक होली क्रॉस लटका देता है, जिस दौरान उसको डेबोरा की पेंटिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर एक ब्लैक शैडो कॉन्स्टेंटली गार्डन से घर तक अंदर आ रही थी। अब जब गैविन ये सब कर रहा था तो उसी दौरान वहाँ पर अचानक से डेबोरा आ जाती है और गुस्से में डेविन को देखने लगती है। अचानक से ही विंडो खुद पे खुद
खुल जाती है जिसको गेविन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसको वो मिया को दिखाता है। लेकिन मिया वाज लाइक कि हवा से हुआ होगा या फिर खिड़की पहले से ही खुली हुई होगी, जिसके चलते वो अपने और लुइस के लिए डबल पेमेंट मांगता है, जिस पर मिया को हाँ कहना पड़ता है क्योंकि बिना टीम के वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकती थी। खैर अब घर के अंदर एक रात कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई घर के अंदर खरोंच रहा हो, और उनको डेबोरा भी कहीं पर नजर नहीं आती। उनको इस खरोंचने की आवाज के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन डेबोरा अपने स्विच बोर्ड पर नजर आती है जो कि वहाँ पर न्यूड बैठी हुई थी, बार बार 337 लाइन कनेक्ट कर रही थी और एक अजीब सी भाषा में बात कर रही थी, जिसको ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अचानक से ही स्विच बोर्ड के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है और डॉक्टर नजीर को घर में बुलाया जाता है और वो डेबोरा को संभाल लेती है। डॉक्टर नजीर एक सेडेटिव मिया को देती है कि अगर कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो उसको ये इंजेक्ट कर दे। खैर अब लुइस और गेविन डेबोरा की आवाज को एम्पलीफाई और एडिट करके सुनते हैं, जिसके चलते उनको ये पता चलता है कि ये फ्रेंच भाषा है और इस भाषा में वो कुछ सैक्रिफाइसेस और स्नेक्स के बारे में बात कर रही थी। अब ये सब 337 लाइन के बारे में पता लगाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये लाइन डेबोरा के एक क्लाइंट का था जिसका नाम होता है ऑनरे डेयार्डीन, जो कि एक लोकल फिजिशियन थे। ये सब उनके बारे में सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि ऑनरे को एक बीमारी थी जिसके चलते उसने डीमंस की मदद लेने की कोशिश की और मोनेकन रिचुअल किया। तो ये मोनेकन रिचुअल अमर होने का रिचुअल था जिसके अंदर 5 यंग लड़कियों का बलिदान दिया जाता था और ये 5 लड़कियां वो होती थी जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार शुरू हुई थी और ये जो खून था वही डीमन को ऑफर किया जाता था इटर्नल लाइफ के लिए। अब ऑनरे ने 4 लड़कियों को तो सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन 5वीं लड़की का वो शिकार नहीं कर पाया था और उससे पहले ही वो गायब हो गया। अब कई लोग ये कहते हैं कि वो जिंदा था, लेकिन कई लोगों का ये मानना था कि वो मर गया है। सैरा अब खाते वक्त डेबोरा से ऑनरे के बारे में पूछती है तो वो कुछ याद आने के बारे में बताती है, लेकिन तभी अचानक से वो वॉशरूम में जाती है और उसके मुंह से मिट्टी और कई सारे वर्म्स निकलते हैं, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब डॉक्टर्स इस चीज को ये कहते हैं कि वो गार्डन में काम करती है तो उसको एल्जाइमर है, जिसके चलते उसने ये सब खा लिया होगा। मीनवाइल घर के अंदर हैरिस गेविन की कार पर आकर शूट करने लगता है, जिसके चलते उसको पुलिस के हवाले करना पड़ता है। इन सब चीजों से अब गेविन इतना ज्यादा डर गया था कि वो इस काम को क्विट कर देता है और सीधा वापस चला जाता है। अब हॉस्पिटल के अंदर हम ये देखते हैं कि डेबोरा एक छोटी बच्ची कैरा को अपने साथ में कहीं लेकर जाती है जिसको कैंसर था। सैरा, मिया और डॉक्टर नजीर डेबोरा को ढूंढते हैं और वो उनको बेसमेंट में मिलती है जहाँ पर वो कैरा को लेकर खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस पर कुछ जादू सा किया हो, बिकॉज कैरा कुछ भी बोल नहीं रही थी। खैर कैरा को बचा लिया जाता है और डेबोरा बहुत तेज चिल्लाने लगती है, बट हॉस्पिटल स्टाफ उसको सेडेटिव्स देकर संभाल लेते हैं। इस मोमेंट पर सैरा श्योर थी कि उसकी मदर पजेस्ड है और वो एक प्रीस्ट से भी बात करती है कि वो उसका एग्जॉर्सिज्म करे, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है बिकॉज उसके लिए ये मैटर बहुत खतरनाक था। मिया अब डॉक्टर शिफर से जाकर बात करती है जिन्होंने ऑनरे वाले केस पर अपनी राय दी थी। वो बताते हैं कि एक ऐसा ही केस हुआ था अफ्रीका में जहाँ पर एक माँ को उसके मरे हुए बेटे ने पजेस कर लिया था क्योंकि उसने उसकी बॉडी 1 महीने तक ही अपने पास में रखी हुई थी। उसके बेटे की डेड बॉडी को जलाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसके चलते उनको भी ऐसा ही करना होगा अगर उनको लगता है कि डेबोरा को ऑनरे की स्पिरिट ने ही पजेस किया है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर अब हैरिस बार बार डेबोरा से मिलता है, जिस दौरान वो उसको ये कहती है कि वो उसको जान से मार दे। हैरिस ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आईसीयू रूम का टीवी उड़ता हुआ आता है और सीधा हैरिस के सर पर लगता है, जिससे उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब जब सैरा हैरिस से मिलने आती है तो हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ऑनरे कई सालों पहले सैरा को अपना 5th विक्टिम बनाना चाहता था और इसलिए ही वो 337 लाइन पर डेबोरा से बातें किया करता था। बट जब इस चीज के बारे में डेबोरा को पता चला तो उसने अपने स्पेयर से ऑनरे को गले पर वार करके घायल कर दिया और अपने घर के सामने गार्डन में ही जिंदा दबा दिया था और उस डेड बॉडी की लोकेशन थी उस मूर्ति के नीचे। अब ये सब बताते वक्त हैरिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और शायद से उसकी मौत भी हो जाती है। अब सैरा, लुइस और मिया गार्डन में जाकर ऑनरे की डेड बॉडी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनको डेड बॉडी गार्डन में नहीं मिलती और तभी अचानक से सैरा को याद आता है कि इतने टाइम से उसकी माँ को अल्जाइमर नहीं था बल्कि ऑनरे ने उसको पजेस किया हुआ था और ऑनरे ने अपनी डेड बॉडी इस गार्डन से निकलवा के कहीं और रखवा दी है। अब आपको याद होगा कि डेबोरा बार बार गार्डन में जाकर खुदाई करने लगी थी, तो ऑनरे ने ही ऐसा करवाया था और अपनी डेड बॉडी को एटिक में रखवा दिया।
अब आपको एक बात और याद दिला दूं कि स्विच बोर्ड पर जब डेबोरा 3379 को बार बार कनेक्ट कर रही थी तो उससे पहले किसी को कुछ खरोंचने की आवाजें आ रही थी। तो वो पजेस्ड हुई डेबोरा ने ही ऑनरे की डेड बॉडी वहाँ पर छुपा दी थी। खैर अब ये सब ऑनरे की डेड बॉडी को जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उससे बहुत सारे स्नेक्स निकलते हैं और ऑनरे की इविल स्पिरिट अपनी बॉडी में आकर खुद को जलने से रोक लेती है। मिया विंडो से ऑनरे की डेड बॉडी को चलता हुआ भी देखती है, जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं और ये डेड बॉडी जलाने में असफल हो जाते हैं। अब सैरा को अपनी माँ को बचाना था, तो वो ऑनरे की डेड बॉडी को फिर से अंदर लेने जाती है और अपने साथ कार में डालकर हॉस्पिटल की तरफ ले आती है। मीनवाइल हॉस्पिटल में इनको ये पता चलता है कि डेबोरा कैरा को किडनैप करने में कामयाब हो गई है और सिक्योरिटी गार्ड को वो काट कर मार देती है, क्योंकि ऑनरे ने स्नेक रिचुअल करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसके अंदर जहर दौड़ रहा था। खैर डेबोरा कैरा को उन्हीं गुफाओं की तरफ ले जाती है जहाँ पर ऑनरे ने अपने पुराने 4 विक्टिम्स को मारा था। डेबोरा और कैरा को शेरिफ ट्वीड, मिया, सैरा, लुइस और बाकी पुलिस वाले माइंस के बाहर घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज ये होती है कि कैरा बस एक ही बात बोलती रहती है कि ऑनरे को नुकसान मत पहुँचाओ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मुझे नदी में ले जाकर पवित्र कर देगा। अब इतने में ही डेबोरा पुलिस के मुंह पर स्पिट करती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। आई टोल्ड यू स्नेक वैनम। अब इसी अफरा तफरी में डेबोरा कैरा को लेकर माइंस के अंदर चली जाती है, जहाँ पर लुइस, मिया, सैरा और शेरिफ ट्वीड उनका पीछा करते हैं। ये केव सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पर पूरी मूवी फाउंड फुटेज स्टाइल में फिर से आ जाती है, जहाँ पर शेरिफ की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब लुइस, मिया और सैरा की ही जिम्मेदारी थी कि वो डेबोरा और कैरा दोनों को बचाएं। मिया डॉक्टर नजीर के द्वारा दिया गया सेडेटिव भी उसको दे देती है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब तभी ये सब एक बहुत ही भयानक नजारा देखते हैं कि डेबोरा स्नेक की तरह कैरा को जिंदा निकलने की कोशिश कर रही थी। खैर सैरा अब गुस्से में गन फायर करती है और पजेस्ड डेबोरा खतरनाक तरह से इन पर चिल्लाती है, बट तभी ये सब डेबोरा को ऑनरे से फाइट करने के लिए कहते हैं, तो डेबोरा ट्राइज टू फाइट इट। ये सब अब ऑनरे की डेड बॉडी को जला देते हैं और बस तभी केव में बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि फाइनली ऑनरे को जला दिया गया है और कैरा को बचा लिया जाता है। लेकिन डेबोरा के शरीर पर बहुत सारे जख्म आ जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स हम ये देखते हैं कि मिया लुइस ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है और वो स्टिल डेबोरा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। डेबोरा पर चाइल्ड एब्डक्शन का इल्जाम लगता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ना ही बोल पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। खैर इसी वजह से कोर्ट ने उसको सजा नहीं दी थी और उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया था। अब हम एक टीवी इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पर कैरा ने एक मिरेकल शो किया है कि उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था और वो हष्ट पुष्ट हो गई थी, लाइक गुड वेट गेन, हेयर का वापस आ जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। टीवी रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या उसके कुछ प्लान है फ्यूचर के लिए, तो वो टीवी रिपोर्टर से कहती है कि हाँ उसका एक प्लान है, लेकिन वो सीक्रेट है और वो किसी को नहीं बताएगी। तभी वो एक स्ट्रेंज सी नजरों से हंसते हुए कैमरा में देखती है कि ऑनरे रिचुअल करने में कामयाब रहा। जब पजेस्ड डेबोरा केव्स में कैरा को जिंदा निगलने की कोशिश कर रही थी, तो वो उसको खा नहीं रही थी, बल्कि वो ऑनरे खुद की स्पिरिट को कैरा में ट्रांसफर कर रहा था, जिसमें वो कामयाब हुआ। तभी तो कैरा का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था और ये 5th विक्टिम का सैक्रिफाइस नहीं देना होता था, बल्कि उस विक्टिम में खुद की स्पिरिट ट्रांसफर करनी होती थी ताकि इटर्नल लाइफ मिले। अब मुझे लगता है कि ऑनरे कैरा के अंदर तो आ गया था, लेकिन अब जब कैरा बड़ी होगी और बूढ़ी होने लगेगी तो वो फिर से इस रिचुअल को करेगा और एक न्यू विक्टिम को ढूंढेगा ताकि वो फिर से खुद को जिंदा रख सके। और क्या पता कि ऑनरे भी रियल था या फिर नहीं, हो सकता है कि ये कोई और ही था जो कि खुद को इस रिचुअल के जरिए कई हजारों सालों से जिंदा रखता आ रहा था। मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई बिलीव कि एंड में ऑनरे के प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ एंड दे ऑल फेल इनटू द ट्रैप। उसका मकसद यही था कि एक जवान शरीर मिले तो वो उसके अंदर आ जाए और उसका पुराना शरीर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एंड में सब कुछ इतना इजीली हो गया था, तो वो सब कुछ एक प्लान के तहत था। और ये बात हर जगह कही गई है कि एक शरीर के अंदर 2 सोल्स नहीं रह सकती और इवेंचुअली एक को खत्म होना पड़ता है। कैरा की सोल खत्म हो गई और ऑनरे ने उस पर टेक ओवर कर लिया। डेबोरा ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि वो अपनी बेटी को बचा पाए और उसने ऐसा किया भी, लेकिन इस बीच वो पूरी तरह से खुद खत्म हो गई, बट उसने माँ होने का फर्ज निभाया। एज अ सिंगल मदर उसने बहुत ही अच्छे से सैरा को संभाला था, अदरवाइज आज सैरा की बॉडी के अंदर ऑनरे होता। और दोस्तों इस मूवी के अंदर अफ्रीका की एक कहानी का जिक्र था, राइट, कि कैसे माँ के अंदर उसके मरे हुए बेटे की रूह आ गई थी। तो ये रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रिचुअल का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से
रही है। मोनेगन रिचुअल के अंदर टोटल 5 वर्जिन्स गर्ल्स चाहिए होती थी, जिसके अंदर 4 गर्ल्स को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है और 5th विक्टिम के अंदर खुद को ट्रांसफर करना होता है ताकि इटर्नल लाइफ मिले। और वो ऑन्ड्रे था भी या फिर बस उसने ऑन्ड्रे के साथ ऐसा ही किया था, गॉड नोज। मूवी वॉज रियली नाइस। एक नया रिचुअल पता चला और कुछ सीन्स काफी अच्छे हैं। बाकी मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और घर के अंदर बार बार स्नेक्स दिख रहे थे और गार्डन के अंदर भी स्नेक्स थे, तो वो ऑन्ड्रे को दर्शाते थे क्योंकि उसने मोनेगन रिचुअल किया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सबके साथ में शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।